अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इसके साथ में ही सऊदी अरब, यूएई और कुवैत को चेतावनी दे दी है, बता दिया है कि अब इनकी बारी है। एक के बाद एक खबरें सामने आ रही हैं जिसमें मालूम पड़ रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन अब ईरान किसी भी वक्त शुरू कर सकता है, खासकर अमेरिकी ठिकानों को लेकर, यानी कि अमेरिका के जो बेसिस मिडिल ईस्ट में मौजूद है, यहां पर अब ईरान की मिलिट्री किसी भी वक्त घुस सकती है, ये बताया जा रहा है खबरों में। सबसे पहले इस खबर को देखिए, होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान के जाने माने एनालिस्ट मेहदी खनलिजादे और ईरान के पूर्व विदेश मंत्री मुत्ताकी के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ अपना मिलिट्री कैंपेन जारी रखता है तो ईरान कुवैत में जमीनी हमले की सक्रिय रूप से योजना बना रहा है और गंभीरता से विचार कर रहा है। इसका मकसद कैंप ब्यूरिंग, कैंप अरफजान और अली अल सलेम एयरबेस समेत अमेरिकी मिलिट्री बेस पर कब्जा करना और फिर 100 अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाकर उन्हें तुरंत ईरान ले जाना है। खानलीजादे आगे कहते हैं कि जिस शहर को खाली किया जाना चाहिए वो तेहरान नहीं है, बल्कि दोहा, मनामा, अबू धाबी और कुवैत है। दोहा का मतलब है कतर की राजधानी दोहा, मनामा का मतलब है बहरीन की राजधानी मनामा, इसके अलावा अबू धाबी का मतलब है यूएई और कुवैत का मतलब है कुवैत देश। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस इलाके में अमेरिकी खून की नदियां बहेंगी और जमीनी हमले के लिए कुवैत को ईरान के मुख्य विकल्पों में से एक माना जा रहा है। उनका कहना है कि कोई भी राजनीतिक सीमा सुरक्षित नहीं रहेगी और अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो ईरान पूर्ण पैमाने पर हमले यानी कि फुल स्केल ऑफेंसिव की रणनीति अपना लेगा। खानलीजादे ने यह भी चेतावनी दी है कि जमीनी हमले में अमेरिका का साथ देना ईरान के खिलाफ युद्ध की घोषणा के बराबर होगा और ईरान की जमीनी सेना इसमें शामिल होने वाले किसी भी देश को सजा देने के लिए तैयार है। ईरान की जमीनी सेना तैयार हो गई है अमेरिकी ठिकानों में घुसने के लिए और खास तौर से जिन जगहों का नाम बताया जा रहा है, कैंप ब्यूरिंग, कैंप अरफजान, अली अल सलेम एयरबेस, ये सभी मिडिल ईस्ट के उन देशों में मौजूद हैं जहां से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ईरान के ऊपर जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही हैं। यहां पर मौजूद जो अमेरिका के बेसिस हैं, इनमें अब अमेरिकी सेना के बेसिस में घुसकर वहां से सैनिकों को बंधक बनाकर लाने की बात यहां पर की जा रही है। ईरान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका अपने ये हमले नहीं रोकता है और इन जगहों से, खासकर कुवैत, बहरीन, यूएई या फिर कतर, इन सब जगहों से जो लगातार हमले किए जा रहे हैं, ये देश अगर नहीं रुकवाते हैं अमेरिका को, तो फिर यहाँ पर मौजूद जो अमेरिकी बेस है, यहाँ पर सीधे ईरान की जो सेना है वो घुस जाएगी और अगर ईरान की सेना को रोकने की कोशिश इन देशों की सेना करती है तो फिर जो ईरान है वो इन्हें भी अपना दुश्मन मानेगा और उन पर भी कड़ी कार्रवाई कर देगा। ये बात साफ तौर से बता दी है। इसके अलावा होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब और ओमान को बताया है कि वो यूएई को कड़ा निशाना बनाने की योजना बना रहा है। ये कदम तेहरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल अभियान में अबू धाबी की गहरी भागीदारी के लिए उसे सजा देने के मकसद से उठाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक तेहरान का मानना है कि अबू धाबी ईरान के खिलाफ अमेरिका इजराइल अभियान में गहराई से शामिल है और वो इस भूमिका के लिए अमीरात को सजा देना चाहता है। ईरानी अधिकारियों ने पहले ही सऊदी और ओमान के अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अमेरिकी हमलों के जवाब में की जाने वाली किसी भी कार्रवाई में यूएई मुख्य रूप से निशाने पर होगा, यानी कि यूएई को साफ तौर से बता दिया है कि अगर अमेरिका हमला करता है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है, तो फिर यूएई को साफ तौर से उन हमलों को झेलना पड़ेगा जो कि ईरान की तरफ से किए जाएंगे। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से ही लिखा है कि फार्स के मुताबिक ईरान ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका आज रात ईरान के आम लोगों से जुड़े यानी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो दुबई और अबू धाबी एयरपोर्ट के साथ साथ फुजैरा और जेबेल अली बंदरगाहों को खाली करना होगा। ईरान के एक सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि यह चेतावनी इसलिए जारी की गई है ताकि अगर वॉशिंगटन आम लोगों से जुड़ी जगहों को निशाना बनाता है तो नागरिकों को जवाबी हमलों से बचाया जा सके। तेहरान ने इलाके के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करने की योजना के बारे में भी चेतावनी दी है। अब कुवैत के बिजली और पानी के प्लांट भी ईरान के निशाने पर हैं और इसके बाद कुवैत ने जो पावर प्लांट है वो उड़ते हुए दिखाई देता है, यानी कि ईरान ने अपना बदला शुरू कर दिया है। ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हुआ तो फिर हम और किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ेंगे, उन पर हम साफ तौर से अटैक करेंगे। ये बात ईरान ने बता दी थी, पहले ही बता दी थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ईरान पर हमले किए जाते हैं तो ये कहा जाता है कि ये जो हमले हैं हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईरान होर्मुज को कंट्रोल कर रहा है या फिर ईरान न्यूक्लियर बना रहा है। लेकिन जब हमले कुवैत, बहरीन, यूएई जैसे देशों से हो रहे हैं तो आखिर उन्हें क्या ऐसा फायदा मिल रहा है जो वो ईरान पर बार बार हमले करवा रहे हैं। इसी वजह से ईरान काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है और इन देशों को चेतावनी देते हुए साफ तौर से कहा है कि भाई अब यहाँ पर मौजूद जो ठिकाने हैं वो ईरान के टारगेट में आ गए हैं
अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिका ने हमला किया, तो इसके जवाब में कुवैत में मौजूद जो पावर प्लांट था उस पर ईरान ने अटैक किया। वहां पर भयानक तबाही मचते हुए दिखाई देती है, बहुत भयानक तरीके से आग लगती है कुवैत के पावर प्लांट पे। इसके अलावा क्रैडल के हवाले से लिखा है, ईरान की संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ, उन्होंने अपना बयान दिया। अपने बयान में बागेर गालिबाफ कहते हैं कि अमेरिकी एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो इस इलाके में लगातार नए सैन्य उपकरण लेकर आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हमारी समझबूझ का स्तर भी उनके अपने सीमित आईक्यू जैसा ही है। हम अमेरिकियों के इन चालों को पहचानने में माहिर हो गए हैं और हमने उसी के हिसाब से खुद को तैयार भी किया है। दावों के उलट काम नहीं, बल्कि दावों के मुताबिक ही काम होने चाहिए। यहाँ पर जो संसद के स्पीकर हैं बागेर गालिबाफ, वो इस बात को बता रहे हैं कि जो अमेरिका अपने रिफ्यूलिंग टैंक्स को इसराइल में उतार रहा है, उनकी संख्या बढ़ा रहा है। करीब 60 के आसपास बताया जा रहा है कि रिफ्यूलिंग टैंक्स वो इसराइल में उतारना चाहते हैं। मौजूदा वक्त में 30 पहले से ही मौजूद हैं और वो चाहते हैं 30 और यहाँ पर लाके रखे जाएं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जो जैसे जॉर्डन में एयरबेस है, इसके अलावा जो एयरबेस है यहाँ पर फाइटर जेट लगातार जो एक्टिविटी है उनकी वो देखने को मिल रही है। अब वो अवॉक्स प्लेन भी हैं, यानी कि जासूसी वाले प्लेन भी हैं। इसके अलावा वो प्लेन भी हैं जिनका इस्तेमाल होता है सामान को इधर उधर ले जाने में, घायलों को ले जाने में। ये सारे प्लेन्स की एक्टिविटी पूरे मिडिल ईस्ट में, खासकर ईरान के आसपास के इलाके, यानी कि जहाँ पर जैसे कुवैत, बहरीन और इन सब जगहों पर है, वहाँ पर देखने को मिल रही है और इजराइल में देखने को मिल रही है। लगातार अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है, यहाँ पर अपने फाइटर जेट्स और साजो सामान को बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि भाई हम चाहते हैं बातचीत हो और सारी चीज़ें ठीक हो। यानी कि ईरान को बेवकूफ़ बनाने के ये अलग अलग तरीके हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि हम हमला नहीं चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इतने भयानक तरीके से तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ईरान को शायद ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। गालिबाफ ने इसी बात को कहा कि भाई हम आपकी चालों को अच्छे से समझ चुके हैं, हमें पता है कि आप क्या करने वाले हैं, इसी वजह से हमने भी तैयारी उसी हिसाब से की है। और इसी वजह से यहाँ पर ईरान ने इस बात को बता दिया है कि जो हमले की कोशिश की जा रही है उन सबके इतर अब ग्राउंड ऑपरेशन ईरान शुरू कर सकता है। अगर अमेरिका अपने हमले नहीं रोकता है और इन सब जगहों पर हमले बंद नहीं होते हैं, तो ईरान सीधा ग्राउंड ऑपरेशन कर देगा, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन देशों को होगा जिन देशों में ग्राउंड ऑपरेशन होगा। और इसके अलावा अमेरिकी बेसिस में अगर ईरान घुसा तो फिर ये पूरी दुनिया को मैसेज जाएगा कि ईरान अब अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं डरता और अमेरिका कोई सुपर पावर नहीं रह गया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।